अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जिसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है और हम इसका सलूशन किस तरीक़ों से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनेशन पे आता हूँ। ठीक है, जो बुक्स में लिखा है, टू डिफिनेशन बुक्स में है। तो पहले वाले डिफिनेशन में क्या है, an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where n not equal to 0, ठीक है, is called quadratic equation। a क्यों नॉट इक्वल टू 0? जब अगर इस इक्वेशन में a 0 का बराबर आ जाए, ठीक है, इसके लिए f a is equal to 0, ठीक है, तो हम a की जगह पे 0 लिखते हैं, 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे साथ 0 होगा और ये हमारे साथ रह गया bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो a को 0 नहीं होना है। ठीक है, अगर हमने 0 ले लिया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म। ठीक है, ये लीनियर होगा। तो दूसरी डिफिनेशन में क्या है, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जब हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन सबसे पहले कहते हैं। ठीक है, डिग्री 0 वाले हमारे साथ जब डिग्री 0 हो, मिसाल के तौर पर 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो ये हमारे साथ क्या है, कांस्टेंट इक्वेशन है। ठीक, अगर हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो इसमें हमारे साथ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल की डिग्री कितने है, 1 है। ठीक, मिसाल के तौर पर 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसका डिग्री कितना है, 1 है। अगर इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री 2 होते हैं, ठीक है, तो हम इसका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री बिल्कुल नहीं है, x टू द पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो हम जब डिग्री 2 हो तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद जब डिग्री 3 हो, इसको हम जनरली लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ मिसालें लिखी हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें a का वैल्यू 2 है, b की जगह पे 5 है, c 6 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ b 0 है। अगर आप लोग देख ले तो x की कोएफिशिएंट जो है ये हमारे साथ 0 है। इसमें एक बात याद रखना, ठीक है, हमारे साथ जो इस इक्वेशन में ax स्क्वायर है, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म। दूसरे वाले जो टर्म है dx, हमारे साथ ये क्या है, लीनियर टर्म। ठीक है, और ये जो c है ये हमारे साथ क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हमारे साथ कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो है वो हमारे साथ 5 है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कांस्टेंट c है। लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, 2 है, मतलब a इज इक्वल टू 2 है, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, bx 0 है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, इसका डिग्री फिर भी 2 है। यहाँ पे हमारे साथ क्या है, b इक्वल टू 0 एंड c आल्सो इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम, दिस इज डिग्री 2 इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b 0, b का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये b क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 0x स्क्वायर प्लस 6x, तो हमने यहाँ क्या लिया, a का वैल्यू 0 लिया। लेकिन ये हमारे साथ जो पहले मैंने लिखा था क्या था, लीनियर इक्वेशन था। ठीक है, तो हम a को 0 नहीं ले सकते। जब a 0 होगा तो क्या होगा, इक्वेशन लीनियर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन की तरफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जरिए हम
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करती है और इस इक्वेशन के लिए एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढती है जिसपे ये इक्वेशन जीरो हो जाता है। हमारे साथ वो वैल्यूज क्या होगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई मतलब कि इस साइड पे हम जब x की जगह पे वो वैल्यूज जिसको हम इसका सॉल्यूशंस कहते हैं, जब हम वो निकालते हैं यहाँ पे और यहाँ पे x का वैल्यू हम इसको यहाँ पे पुट करें और फिर सॉल्व करें तो इस साइड से भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए मैं कुछ तरीके बताते हूँ। सबसे पहले हम इसके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो क्या है, फैक्टराइजेशन। दूसरी मेथड हमारे साथ है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरी मेथड हमारे साथ जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की प्रूफ भी करूंगा, लेकिन इस लेक्चर में मैं सिर्फ फैक्टराइजेशन करूंगा। ठीक है, तो चले हम चलते हैं फैक्टराइजेशन की तरफ कि फैक्टराइजेशन क्या है और फैक्टराइजेशन के जरिए हम किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ दो क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करते हैं और हम ये देखते हैं कि हम किस तरह इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डरो मत, सिर्फ तरीका को समझो और हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन तरीका समझना लाजमी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, जो हमारे साथ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म है, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हमारे साथ 4 है। तो अभी हमने दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिसका समेशन 5 का बराबर होगा और प्रोडक्ट इसका क्या होगा, 4 का बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे साथ दो ऐसे नंबर 1 और 4 ऐसे दो नंबर है जिसको अगर हम ऐड कर ले तो इससे हमारे साथ 5 आ जाती है और अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर ले तो इससे 4 आ जाती है। तो ये ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की जगह पे 1 + 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे साथ 2x² अपनी जगह पे प्लस अपनी जगह पे 5 की जगह पे 1 + 4 लिखते हैं, x अपनी जगह पे, ये +2 अपनी जगह पे = 0 अपनी जगह पे। ठीक है, तो इसके बाद हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करते हैं। 2x² अपनी जगह पे प्लस 1 और x का मल्टीप्लिकेशन x आ गया, 4 और x का मल्टीप्लिकेशन 4x आ गया। ठीक है, +2 अपनी जगह = 0 अपनी जगह पे। ठीक है, तो 2 मैंने थोड़ा सा छोटा लिख लिया। तो इसके बाद हम ग्रुपिंग करती है, इन दोनों ग्रुपों में जो कॉमन है वो हम इसमें से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ इन दोनों में कॉमन x है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे साथ 2 रह गया और एक x हमने बाहर निकाले है और एक अंदर रह गया, प्लस हमारे साथ आ गया और ये हमारे साथ 1 रह गया। ठीक है, x हमने बाहर काउंट किया, प्लस यहाँ पे हमारे साथ ये 4 हम इस तरह लिखते हैं 2 * 2। ठीक है, तो हम इन दोनों में से यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने 2 कॉमन लिया, एक 2 रह गया यहाँ पे और एक x रह गया, +1 रह गया। ठीक है, = 0 अपनी जगह पे। 2 का हमने बाहर कॉमन लिया है तो इसलिए हमने 1 को लिख लिया। ठीक है, हमारे साथ ब्रैकेट में जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं था तो हमारे इन दो नंबर का सिलेक्शन जो है ये गलत होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है तो हमारे सिलेक्शन बिल्कुल जबरदस्त है। अभी इस टर्म में, इस सारे टर्म में और इस सारे टर्म में 2x + 1 और 2x + 1 कॉमन है, तो हम इन दोनों में से 2x + 1 को कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 2x + 1 के बाद क्या रह गया, x रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, = 0 अपनी जगह पे रह गया। ठीक है, तो अभी अगर हम देख ले तो 2 लीनियर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमारे साथ 0 का बराबर आ जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ जब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाता है तो ये जरूरी होगा कि इन दोनों में से एक नंबर 0 होगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे 0 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका जवाब 0 आ जाता है। 5 और 0 का नहीं, 6 और 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या है, 0 का बराबर आ जाते हैं। 6 और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसकी क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। मतलब ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 नहीं है। मल्टीप्लिकेशन तब 0 होगा जब इन दो नंबर में से एक नंबर 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे साथ, मिसाल के तौर पर ये a है और ये b का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इन प्रॉपर्टी की रो से हमारे साथ यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो
तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो जीरो होना है। ठीक है, हम लिखते हैं 2x + 1 = 0, या हमारे साथ ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, इक्वल टू जीरो ले लिया, या और x + 2 = 0 आ गया। ठीक है, तो हमारे साथ यह लेफ्ट साइड पे 1 क्या है, प्लस है, अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये क्या आएगा हमारे साथ -1 होगा। x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या होगा, डिवीजन में जाएगा। -1/2 इनका एक वैल्यू क्या होगा, x = -1/2। दूसरा वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पे ये 2 जो है क्या है, इस लेफ्ट साइड पे प्लस में है, तो अगर हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये -2 होगा। तो हमने क्या करना था, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना था। ये दो वैल्यू जो हमने निकाली -1/2 और -2, ये इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशंस है, और इसको हम रूट्स भी कहते हैं। और अगर हम इन दोनों को सिर्फ फॉर्म में लिखते हैं -1/2, और ये हमारे साथ 2 है और ये -2, तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे साथ ऐसी वैल्यू आ गया है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2, इससे मैं लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने -2 यहाँ पे ले लिया तो इससे क्या आएगा, 2 इस जगह पे मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये हमारे साथ 2 अपनी जगह पे, -2 का स्क्वायर क्या होगा, ये हमारे साथ 4 होगा, प्लस 5 के साथ अगर हम -2 मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या होगा, -10 होगा, ये +2 है। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, 0 जरूर आएगा। अगर 0 नहीं आया तो ये इक्वेशन हमारे साथ, ये वैल्यू हमारे साथ इसका रूट नहीं है। ठीक है, 2 4 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर ले 2 और 4 का, तो इससे 8 आएगा, -10 है प्लस 2 है, 2 और 8 क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर इस हम दोनों को जमा कर ले तो इससे 10 आएगा, -10 = 0। तो ये हमारे साथ क्या करती है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो -2 हमारे साथ क्या है, इसका रूट है। इस तरह हम -1/2 को भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आप खुद मालूम कर लें और चेक कर लें कि ये इसका रूट है या ठीक रूट है या ठीक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्वेश्चन है x² + 3x - 1। ये 1 मैंने इसलिए लिखा है कि ये इसका x² का कोएफिशिएंट 1 है। ये हम 1 और -10 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इससे हमारे साथ -10 होगा। तो अभी हमने ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसके समेशन से क्या आएगा, +3 आएगा और मल्टीप्लिकेशन से -10 आएगा। तो हमारे साथ क्या है, 5 और -2 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले तो इससे क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर ले, 5 × ये हमारे साथ 10 है। ठीक है, -10 -2, तो 5 और -2 का मल्टीप्लिकेशन -10 है। तो ठीक है, हमारे साथ दो नंबर क्या है, एक 5 है, एक -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 की जगह पे ये दो नंबर पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन x² अपनी जगह पे, +3 की जगह पे हम 5 - 2, 5 ± इन दोनों का प्रोडक्ट -2। ठीक है, और x अपनी जगह पे, -10 अपनी जगह पे, = 0 अपनी जगह पे। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करते हैं। तो ये हमारे साथ x² हो गया, प्लस 5 और x का मल्टीप्लिकेशन 5x हो गया, -2x आ गया। ठीक है, -10 = 0 है। तो फिर इसके बाद हम ग्रुपिंग करते हैं, पहले दो टर्म का ग्रुप और दूसरे दो टर्म का ग्रुप। पहले दो टर्म में से हम एक को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम x को कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे +5 रह गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने माइनस कॉमन लिया। यहाँ पे हम ये 10 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v2 है, तो 2 हम लोगों ने कॉमन लिया। यहाँ पे x रह गया, माइनस हमने कॉमन लिया है, तो ये प्लस आ गया। यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया तो 5 रह गया। ठीक है, = 0 अपनी जगह पे। यहाँ पे ब्रैकेट में और यहाँ पे ब्रैकेट में दोनों सेम है, तो हमारे जो दो वैल्यू का सिलेक्शन था, यहाँ पे ये जो सिलेक्शन था ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये ब्रैकेट में दोनों सेम नहीं थी तो हमारे सिलेक्शन गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, अभी इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों टर्म में हमारे साथ x + 5 कॉमन है, तो हम इन दोनों में से x + 5 कॉमन लेता है। इसके बाद हमारे साथ यहाँ x रह गया, तो हम x को लिखते हैं। यहाँ पे -2 रह गया, तो हम -2 भी लिखते हैं। = 0 हम अपने जगह पे लिखते हैं।
और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की तरह कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो तो इसमें एक जरूर जीरो होगा, ठीक है। तो इसमें ये या एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो है या फिर एक्स माइनस टू जीरो के बराबर है, ठीक है। यहाँ लेफ्ट साइड पे ये क्या है, पॉजिटिव है, जब राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए तो ये क्या होगा, माइनस पाई होगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू एक माइनस पाई है। दूसरा वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये माइनस है और राइट साइड पे जब शिफ्ट हो जाए तो ये क्या होगा, माइनस प्लस टू होगा, ठीक है। तो हमारे साथ ये दोनों क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस है या रूट्स है। और अगर हम इन दोनों को क्या कर ले, सॉल्यूशंस फॉर्म सेट फॉर्म में लिख ले तो हम इसको इसका सॉल्यूशन सेट कहते हैं, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। हमने यहाँ पे जिस तरह ये प्रूव किया कि माइनस टू इसका रूट था, आप लोगों को मैंने कहा कि माइनस वन और टू के लिए आप खुद चेक कर लें। इस तरह माइनस फाइव और टू के लिए आप भी चेक कर सकते हैं कि ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ हमारे साथ x है तो इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं माइनस फाइव पुट करता हूँ। माइनस फाइव का स्क्वायर क्या है, 25 है, प्लस अपनी जगह पे थ्री के साथ हम माइनस फाइव मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा, थ्री की जगह साथ में ये माइनस 15 आएगा, माइनस 15 माइनस 10, 25 से 15 अगर हम मनफी कर ले तो इससे 10 आएगा, 10 से 10 अगर हम मनफी कर ले तो इसके 0 आएगा। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस तरह माइनस फाइव भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। मैंने दो और क्वेश्चंस लिया है जो हमारे साथ क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हम इसके साथ ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म को बराबर करना है, ठीक है। मिसाल के इस ये फार्मूला है तो हम इस फार्मूले को खोलते हैं। इस फार्मूले को हम किस तरह खोलते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या है 9 आ गया हमारे साथ, और 2 पहले और दूसरे का ज़रब क्या होगा, x आएगा, और ये हमारे साथ ये माइनस कर दीजिए, ये हमारे साथ 3 आएगा, ठीक है। इक्वल टू 4 अपनी जगह पे आ गया। ये हमारे साथ एक्स स्क्वायर आ गया। हम इसको तरतीब में लिखते हैं, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 6 हो गया, और इसका मल्टीप्लिकेशन x के साथ अगर हम कर ले तो ये -6 हो गया, ठीक है। ये हमारे साथ +9 है। ये 4 यहाँ पे पॉजिटिव है राइट साइड पे, तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले तो हमारे साथ नेगेटिव आ गया, ठीक है। इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारे साथ हो गया एक्स स्क्वायर -6x, और 9 से 4 माइनस कर ले अगर हम तो इससे क्या आएगा +5 आ गया, ठीक है। इक्वल टू 0 हमारे साथ। तो ये हमारे साथ अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसके लिए दो ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे साथ पाए हैं, ठीक है। तो हम ऐसे दो डिजिट्स को ढूंढना है जिसकी समेशन से -6 आएगा और मल्टीप्लिकेशन से -5 आएगा। तो हमारे साथ क्या है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, ये मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। -6 की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, 1 + 5 लिख सकता हूँ। 1 + 5 से हमारे साथ क्या आ गया, 6 आ गया, और इसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा 5 आ जाती है। यहाँ पे x है, सॉरी, इक्वल टू हमारे साथ 0 हो गया। इन दो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर ले तो ये हमारे साथ -x हो गया, माइनस है, और x का मल्टीप्लिकेशन -x प्लस माइनस 5 और x का मल्टीप्लिकेशन 5x है, ठीक है, +5 है, इक्वल टू 0 है। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन है तो इसके साथ यहाँ पे x रख लिया, यहाँ पे -1 रख लिया। यहाँ पे हम -5 को कॉमन लेते हैं, ठीक है, -5, और यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे -1 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे bx-1 है, यहाँ पे bx-1 है। तो हमने इन दो नंबर का सिलेक्शन जो किया है ये बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ तक हमारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में से x-1 कॉमन है, ठीक है। तो हम x-1 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x रख दिया, यहाँ पे -5 रख दिया, और इन दोनों का लीनियर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है। तो इन दोनों में से एक तो 0 होना है, ठीक है। x-1 इक्वल टू 0 और x-5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ ये x का वैल्यू क्या आएगा, ये हमारे साथ 1 होगा, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, उस साइड पे
पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसका सोल्यूशन सेट हमारे साथ क्या होगा, 1 5, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। और ये दो ऐसे रूट्स इसका मालूम हुए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर हम x की जगह पे 1 लगा ले, यहाँ पे हमने 1 लगा लिया, ठीक है। तो 1 माइनस 3 क्या होगा, -2 हो गया, और -2 का स्क्वायर 4 है, बिल्कुल क्लियर है। एक हमारे साथ 5 है, अगर हम यहाँ पे पाई लगाए, 5 से 3 माइनस मनफी कर ले तो क्या होगा, 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 है। तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। हम इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये हमारे साथ 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 5x का मल्टीप्लिकेशन 5x आ गया, इक्वल अपनी जगह पे x और x का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर ले तो ये हमारे साथ x स्क्वायर हो गया, इन और इसका इसके साथ अगर कर ले तो ये हमारे साथ -7x हो गया। इन दोनों का अगर हम कर ले तो इन दोनों का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -6 हो गया, -6x सॉरी। इन दोनों का अगर हम कर ले तो 7 6 42, और ये हमारे साथ माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस आ गया, ठीक है। इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर, इसके साथ हम x स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं, -6 स्क्वायर, -5x है हमारे साथ ये। तो ये क्या होगा, -7x -6x, इन दोनों की समेशन से क्या आते हैं हमारे साथ, 7 और 6 13, -13x को और हम इस तरफ पे शिफ्ट कर ले तो ये क्या होगा हमारे साथ, +13x हो गया, ठीक है। ये हम और यहाँ पे 42 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये हमारे साथ -42 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। 3x स्क्वायर से हम x स्क्वायर मनफी कर ले तो इससे क्या होगा, 2x स्क्वायर है, सॉरी थोड़ा सा खराब है, 2x स्क्वायर है, ठीक है। और इससे हमारे साथ 13 से अगर हम 5 को मनफी कर लें तो क्या होगा, +8x होगा ये हमारे साथ, और यहाँ पे -42 है इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम इन सबसे एक 2 को कॉमन लेते हैं, तो अगर हम कॉमन ले तो यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर रह गया, यहाँ पे +4x रह गया, -42 रह गया, -42 नहीं, ये 21 होगा, 21 रह गया इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। दोनों साइड को अगर हम 2 पे डिवाइड कर ले, ठीक है, तो क्या होगा, 2 और 2 एक इससे खत्म होगा, ये हमारे साथ रह गया x स्क्वायर +4x -21 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अभी हमने ऐसा करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसकी समेशन से 4 आएगा और मल्टीप्लिकेशन से -21। तो हमारे साथ क्या है, 7 से अगर हम 3 को माइनस कर ले तो इससे 4 है, 7 3 21, ये बिल्कुल ठीक है। ये हमारे साथ क्या हो गया, x स्क्वायर -3x +7x, ये मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी समझ गए हैं, -21 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों से हम कॉमन लेते हैं और इन दोनों से हम कॉमन लेते हैं, ये हमारे साथ x स्क्वायर आ गया, x हम इनमें से कॉमन लेते हैं तो ये हमारे साथ x -3 आ गया, यहाँ पे हम इससे +7 कॉमन लेती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या रह गया, x -7 -3, ठीक है। ये हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 × 7, ठीक है। तो हमने 7 बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ पे 3 रह गया, ठीक है, इक्वल टू 0 अपनी जगह पे। यहाँ भी क्या है, x -3 है, यहाँ पे भी हम x -3 है, तो हमारी ये सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन ठीक है। इन दोनों में से इनमें से मैं क्या x -3 कॉमन लेता हूँ, ठीक है। x -3 इनमें से कॉमन हो गया, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे +7 रह गया, ठीक है, इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इनमें से एक ना एक तो 0 होना है, x -3 इक्वल टू 0। ऐसा तो नहीं है, बस ठीक है, ऐसा कुछ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। x -3 इक्वल टू 0 और x +7 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव है, राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव होगा, x इक्वल टू 3 होगा, और x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे साथ नेगेटिव होगा, तो x का 2 वैल्यूज हमारे साथ निकल गया। और इसका सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिख सकते हैं, 3 और -7,
ठीक है, तो ये हमारे साथ थी फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन हम फैक्टराइजेशन के जरिए करते थे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए ये काफ़ी है। आगे की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करूंगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए हम जनरल इक्वेशन को सॉल्व करके इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव करेंगे। ठीक है, और फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।